गुड मॉर्निंग दोस्तों। संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे अध्याय 14 गणितीय कथनों की जांच। ठीक है, देखो इसका प्रश्नावली पहला है। आपको प्रश्नावली पहला है। देखो इसमें क्या दिया है, बताइए कि निम्नलिखित गणितीय कथन सही है या गलत। उत्तर का कारण भी लिखिए। इसमें पहला दिया है चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 350 अंश होता है। क्या दिया है? चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 350 अंश होता है। बताओ कितना होता है? 350 अंश होता है क्या? तो इसका आंसर है गलत। क्यों? देखो चतुर्भुज बोला है तो एक त्रिभुज मान लो। देखो चतुर्भुज बना दिए हम लोग, ये हो गया चतुर्भुज। ठीक है, चार भुजा वाला को चतुर्भुज बोलते हैं। 20 ऐसे हम लोग दोनों विकर्णों को मिला दिए तो ये क्या हो गया? ये भी त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज का अंतःकोणों का योग कितना होता है? ये तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। इसका भी कितना होगा? 180 अंश होगा। दोनों को प्लस कर देंगे, 18 दूने 36, 360 अंश होगा। ये कितना लिखा है? 350। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 350 नहीं होता, 360 अंश होता है। इसीलिए क्या है? ये गलत है। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या दिया है? किसी वास्तविक संख्या x के लिए x वर्ग, ठीक है, x वर्ग बड़ा है या बराबर है 0 का। तो यह कथन सही है कि नहीं है? बताओ। यहाँ पे समझो ये वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जो 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, जिसमें ऋणात्मक संख्या नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होता। तो मान लो यहाँ पे जो सूत्र दिया है x वर्ग क्या बोल रहा है? बड़ा है या बराबर है 0 का। तो 0 रखते हैं x जगह, तो 0 ऐसे हो जाएगा, 0 0 तो सही है। तो कहने का मतलब सेकेंड क्या है? सेकेंड का जो कथन है वो सही है। अगला देखते हैं, तीसरा। देखो इसमें क्या दिया है? दो सम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होता है। दो सम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होता है। तो बताओ सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 क्या है? सम संख्या, जिसके लास्ट में क्या होता है? इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 होता है, 2 नंबर रहता है। तो ठीक है, उसको बोलते हैं सम संख्या। तो यहाँ बोला है दो सम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होता है। चलो जोड़ के देखते हैं। 2 के साथ 4 जोड़ देंगे तो 6 होगा, वो सम संख्या है। 2 के साथ मान लो 8 जोड़ देते हैं तो 10 हो गया, ये भी सम संख्या है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, दो सम संख्याओं का जोड़ सदैव सम संख्या होता है। चलो अगला देखते हैं। अगले में क्या दिया है? सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। तो बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं से कटता हो, किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता, डिवाइड नहीं होता, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? 2 है। तो 2 क्या है? सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। तो क्या गलत हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 भी है, जो सम संख्या है। ठीक है, तो अगला देखते हैं फिर। यह है 5वां नंबर का। 3n धन 1 बड़ा है 4 से, जहां n प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो चलो n प्राकृत संख्या है, n के जगह हम लोग 1 रख के देखते हैं। 3 यहाँ पे 1 रखा, धन 1, ये 4, 3 1 कम 3, धन 1, 4। तो 4 बड़ा है 4 से क्या?
गलत। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि n, जब n के जगह हम 1 रखते हैं तो 4 आता है, तो 4 4 से बड़ा नहीं है, 4 4 के बराबर है। अगर इसके जगह 3 रहता तो ये सही हो जाता। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। फिर यह 6वां नंबर का प्रश्न। देखो इसमें क्या दिया है, एक शक वर्ग बड़ा है 0 से। ठीक है, जहां 1 से 1 वास्तविक संख्या है। अभी मैं बोला हूं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या उसे कहते हैं 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक, जिसमें ऋण संख्या नहीं होता, ऋणात्मक संख्या नहीं होता। तो यहाँ पर देखो, एक शक की जगह मान लो मैं 0 रखता हूँ, तो 0 का वर्ग, तो ये 0 होगा क्या? 0 बड़ा है 0 से क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, 7वां नंबर देखते हैं। इसमें दिया है a धन b धन c बराबर a धन b कोष्ठक अंदर में b धन c। देखो यहाँ पे इसमें भी धन है, धन है, धन है, सब में जोड़ का चिन्ह लगा है, इसीलिए ये क्या होगा? सही होगा। ठीक है, क्योंकि जो फार्मूला है यह योग, ठीक है, योग के साहचर्य नियम का पालन करता है, सब में प्लस है। ठीक है, जैसे ए के जगह में 1, बी के जगह 1 और सी के जगह 1 रख के देख सकते हैं। तो ए के जगह चलो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 धन 1 1, इस प्रकार हो जाएगा। तो 2 धन 1, ये 2 हो जाएगा ऐसे। फिर इसको बाहर निकालेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी 3 हो जाएगा। तो बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए क्या है, ये जो कथन है वो सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में देखो क्या दिया है, p ऋण q कोष्टक के बाहर में दिया है धन r बराबर p ऋण q धन r। तो देखो यहाँ पे ऋण चिन्ह है, तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि जो ऋणात्मक होता है वो योग के साहचर्य नियम का पालन नहीं करता। जैसे मान लो 1 रख, किसमें भी देख सकते हैं, 1 ऋण 1, मतलब p q r तीनों की जगह 1 रख के देखते हैं। ठीक है, 1 ऋण 1 धन 1, 1 ऋण 1 धन 1। ठीक है, 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 होगा, धन 1। अब यहाँ पे देखो 1 में 1 धन प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। यहाँ पे देखो ऋण 2 में 1 माइनस करेंगे तो ऋण 1 आएगा, जो बराबर है क्या? नहीं है, इसीलिए क्या है, ये जो बोला है वो गलत है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। देखो अगला प्रश्न में क्या दिया है, यहाँ पे x धन y ऋण z। यहाँ पे देखो धन है, y ऋण z, तो ये क्या है? सही है। ठीक है, ये सही होगा इसका आंसर। यहाँ पे भी 1 1 रख सकते हैं, x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 1 रख के देख सकते हैं मान को। 1 धन 1 ऋण 1, ठीक, 1 1 ऋण 1। देखो यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, ऋण 1। यहाँ पे देखो 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, यहाँ पे 1, तो क्या है? दोनों बराबर है। ठीक है, अतः ये भी जो समीकरण दिया है वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि यह समूहन करने में, ठीक है, ये जो है इसको जब जोड़ते हैं, समूहन करते हैं, तो x और y z का चिन्ह अपरिवर्तित रहता है। ठीक।